दिल्ली में लाल किले के पास हुए बम धमाके के बाद अचानक पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी धमाके शुरू हो गए। आखिर ये संयोग है या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? आइए पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। सोमवार की शाम लगभग 6:40 पर दिल्ली के लाल किले के पास एक सफेद कार में जोरदार विस्फोट हुआ। धमाका इतना भयंकर था कि आसपास खड़ी कई गाड़ियां जल गईं और इलाके में भगदड़ मच गई। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार इस विस्फोट में 8 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और 20 से ज्यादा घायल हैं। दिल्ली पुलिस और NIA की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। कार के अंदर से विस्फोटक सामग्री के टुकड़े, डिटोनेटर और कुछ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बरामद हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक इस कार का मालिक डॉक्टर मोहम्मद उमर नाम का व्यक्ति है, जिसे इस हमले का मास्टरमाइंड और संभवतः आत्मघाती हमलावर बताया जा रहा है। जांच एजेंसियों को शक है कि उमर का संपर्क पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, भारत आतंकवाद के हर रूप को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। षड्यंत्रकारियों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मोदी का यह बयान भूटान से आया, जहां वे उस वक्त एक राजकीय यात्रा पर थे और यहीं से पूरे घटनाक्रम ने नया मोड़ लेना शुरू किया। दिल्ली में धमाके के कुछ ही घंटों बाद मंगलवार सुबह पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक और बड़ा विस्फोट हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये धमाका एक अदालत के बाहर हुआ, जहां एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। इस धमाके में 12 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जिनमें कुछ पुलिसकर्मी और वकील भी शामिल थे। पाकिस्तान सरकार ने तुरंत इस हमले का दोष विदेशी ताकतों पर मढ़ दिया और कहा कि ये भारत समर्थित आतंकी गिरोह की करतूत है। लेकिन अफगान मीडिया की रिपोर्ट कुछ और कहती है। अफगान पत्रकारों का दावा है कि पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने खुद ये फॉल्स फ्लैग हमला करवाया ताकि भारत की संभावित जवाबी कार्रवाई से बचा जा सके। सोशल मीडिया पर भी ये थोड़ी तेजी से फैल रही है कि दिल्ली पर हमला कराने के बाद पाकिस्तान ने जानबूझकर खुद पर हमला करवाया ताकि दुनिया के सामने खुद को टेरर विक्टिम दिखा सके। अगर ये सच है तो ये कूटनीतिक स्तर पर एक बहुत बड़ी चाल हो सकती है। इसी बीच बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भी धमाकों और आगजनी की खबरें आई। सोमवार देर रात से लेकर मंगलवार सुबह तक ढाका में 11 अलग अलग जगहों पर देसी बम फेंके गए। कई बसों को जला दिया गया और भीड़ ने पुलिस थानों पर भी हमला किया। बांग्लादेश पुलिस ने अब तक 30 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन अभी तक किसी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमले उस समय हुए जब बांग्लादेश सरकार पाकिस्तान के साथ एक नई सुरक्षा डील पर चर्चा कर रही थी। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह हमला भी भारत विरोधी ताकतों की ओर से एक समन्वित साजिश हो सकता है। वहीं इजराइल और अफगानिस्तान ने खुलकर भारत के समर्थन में बयान दिया है। इजराइल ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अकेला नहीं है, हम भारत के साथ खड़े हैं। और अफगानिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान को अपने घर में झांकना चाहिए, क्योंकि आतंक की जड़ें वहीं से निकलती हैं। सूत्रों के मुताबिक भारत ने इस धमाके के बाद ऑपरेशन सिंदूर 2.0 नामक एक रणनीतिक प्लान सक्रिय कर दिया है। इसका मकसद है आतंक के हर स्रोत पर सीधा जवाब देना। ये वही रणनीति है जो बालाकोट स्ट्राइक के बाद 2019 में अपनाई गई थी। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अगर भारत पलटवार करता है तो इस बार टारगेट सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि उन जगहों पर भी हो सकता है जहां से ये साजिशें रची जा रही हैं, यानी बांग्लादेश और सीमा पार के नेटवर्क्स। अमेरिका ने अभी तक कोई सीधा बयान नहीं दिया है, लेकिन व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा कि भारत के साथ खड़े रहना उनकी प्राथमिकता है। वहीं चीन ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है। कई रक्षा विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका और चीन दोनों नहीं चाहते कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़े, क्योंकि इससे क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ कूटनीतिक बयान है या पर्दे के पीछे कोई और गेम चल रहा है? अब जरा सोचिए, अगर दिल्ली में धमाका भारत को भड़काने के लिए किया गया था, तो पाकिस्तान में हुआ धमाका खुद को पीड़ित दिखाने के लिए और बांग्लादेश में हुए हमले उस भ्रम को और बढ़ाने के लिए। यानी एक ही कहानी, 3 किरदार और 3 अलग अलग मंच। इसका सबसे बड़ा फायदा किसे हो सकता है? शायद उस देश को जो भारत और दक्षिण एशिया में अस्थिरता फैलाकर अपने भू राजनीतिक हित साधना चाहता हो। विशेषज्ञों का कहना है कि इन घटनाओं के पीछे एक मल्टी लेयर टेरर नेटवर्क काम कर रहा है, जिसमें साइबर प्रचार, फेक न्यूज और राजनीतिक दबाव सब शामिल है। फिलहाल जांच जारी है, लेकिन इतना तय है कि तीनों धमाके किसी नई जंग की शुरुआत का संकेत जरूर दे रहे हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि अब हर आतंकी हमला एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, और अगर भारत ने जवाब दिया तो वो जवाब सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि हर मोर्चे पर होगा। आने वाले कुछ दिन दक्षिण एशिया की राजनीति और सुरक्षा के लिए बेहद अहम होंगे। आप देख रहे हैं द ट्रू टेल्स। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और द ट्रू टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश दुनिया की हर बड़ी खबर और उसका असली सच सबसे पहले पहुंचे आप तक। द ट्रू टेल्स, क्योंकि सच जरूरी है।